जयगांव एक सुनहरी शहर जिसे हम भूटान साम्राज्य की प्रवेश द्वार भी मानते हैं। चलिए आप हम मिल घर बैठे इस सुनहरी शहर की सैर करते हैं। जयगांव हिमालय की गोद में बसी भारत भूटान की सीमा पर स्थित एक छोटा सा शहर है। यह शहर पश्चिम बंगाल की उत्तरी भाग में स्थित अलीपुरद्वार जिले में पड़ता है। यह शहर भूटान की प्रवेश द्वार है, जिससे होकर भूटान राज्य की सामसी, गमटू, नांगलाम और सामद्रुप जोंकर जाई जाती है। यह शहर विविधताओं से भरा हुआ है। कभी न रुकने वाली, कभी न थमने वाली गति से चली यह शहर हमेशा अपनी निरंतरता दिखाई। धर्म के आधार पर जयगांव विविधताओं में भी एक है। यहाँ हर तरह के त्योहार मनाई जाती है। ईसाई धर्म की चर्च, बौद्ध धर्म की स्तूपा, हिंदुओं की मंदिर, सिख के गुरुद्वारा और मुसलमानों की मस्जिद, सभी प्रकार के धर्म स्थल है यहाँ। हर धर्म की त्योहार यहाँ पूरी जश्न से मनाई जाती है। होली हो या दिवाली, ईद हो या क्रिसमस, यह शहर जगमगा उठता है। हर गली, हर मोहल्ला नई दुल्हन की तरह सजी रहती है। अनेकता में एकता यहाँ हर तरफ झलकता है। इन सब से अलग जयगांव शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ चुकी है। यहाँ बहुत सारे स्कूलें हैं, जैसे सेंट एंथनीज, श्री हनुमान मंदिर धर्मशाला, बीडी मेमोरियल, सेंट जॉन्स, सनराइज, वेदव्यास, जो बेहतरीन शिक्षा प्रदान करती है। और नई स्कूलें उभर के आ रही है जयगांव में, जैसे चिन्हारी एक प्रमुख है। हालांकि उच्च शिक्षा की कमी यहां खलती है। सरकारी स्कूलें और इनकी व्यवस्थाएं यहां की एक कमी है। उच्च शिक्षा के लिए यहाँ एकमात्र कॉलेज है नानी भट्टाचार्य स्मारक महाविद्यालय। शहर से कट के थोड़ी दूर यहाँ चाय बागानों से घिरा हुआ है, जो इस शहर की सुंदरता को चार चांद लगा देती है। बागानों में आसपास के गांव से मजदूरें आती हैं और यह बागान इन मजदूरों को रोजी रोटी प्रदान करती है। जयगांव की मौसम मानो गिरगिट की तरह रंग बदलना है। कभी भारी बारिश, तूफानों की तरह लहराती हुई हवा, तो कभी धूप,
हर तरह किलकिलाती। इस शहर के निचले भाग से होकर बहती है तोरशा नदी, जो तिब्बत की चुंबी घाटी से उभर कर आती है। वहां इस नदी को माछो के नाम से जानते हैं और भूटान में प्रवेश कर इसे आमोचू के नाम से जाना जाता है। यह नदी लगभग 358 किलोमीटर की लंबा सफर कर जयगांव में प्रवेश करती है। यह नदी भूटान के फुनचलिंग से होकर जयगांव और आसपास के दलसिंहपड़ा के विशाल चाय बागानों को पार कर जल्दापाड़ा नेशनल पार्क की ओर बहती है। यह नदी जयगांव वासियों की अमूल्य अंग है। इस नदी और आसपास चलने वाली गतिविधियां जैसे मछली पकड़ना, लकड़ियां बटोरना और निर्माण कार्य के लिए पत्थरें बटोरना कई जयगांव वासियों को रोजी रोटी प्रदान करती है। पर दुख की बात यह है कि इस गति से प्रगति की ओर हम बढ़ रहे हैं, उसी गति से यह नदी प्रदूषित होती जा रही है। शहर के कचरे यहाँ फेंकी जाती है, जिस कारण इसकी सुंदरता और वातावरण दोनों खतरे में नजर आती है। जयगांव के बाजार में गतिविधियां दिन के समय चरम पर होती है। दुकानों से भरा यह बाजार हर तरह की वस्तुएं प्रदान करती है। सुई, कपड़े, रसोई की सामान से लेकर बड़े बड़े कार्यों में इस्तेमाल होने वाली बहुमूल्य चीजें पाई जाती हैं। यह बाजार सब्जियों से हरी भरी रहती है। ताज़ी सब्जियां जो पास की बस्तियों से आती है। यह बाजार जूतों और कपड़ों की दुकानों से भरा हुआ रहता है। त्योहार के समय में यह भीड़ और दोगुनी हो जाती है। फैशन मानो जयगांव के रग रग में है। हर जगह आपको फैशन दिखाई देती है। हर तरह के पोशाक पाई जाती हैं सुपरमार्केट में, जो हमेशा भीड़ रहती है। हजारों के तादाद में लोग इस बाजार की लुफ्त उठाने चले आते हैं।
हर समय, हर दिन यह भीड़ जमा रहती है। इस दिन भर की भाग दौड़ और सारी गतिविधियों से थक कर जयगांव सूरज ढलते ही शांत सी हो जाती है। यह शहर विराम की ओर अग्रसर हो जाती है। जैसे जैसे शाम गुजरती है, यह शहर मानो काली चादर ओढ़ी कल की सूरज की आशाओं के साथ एकांत में विलीन हो जाती है।